अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और जी आज हमने दाल का पराठा बनाया, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी चने की दाल का। और इसके लिए अगर आप दाल आपके पास उबली हुई नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसके लिए सिंपल जब दाल का सालन बनाएं और वो आपके पास बच जाए तो उसी में से थोड़ा सा दाल आप ठंडा कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से धो लें ताकि उसमें से टमाटर वगैरह चला जाए और सॉस हमारे पास सिंपल दाल बच जाए। उसी में से हमने इसे बना लेना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। तो सिंपल हमने गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने आटा अच्छी तरह से गूंद लेना है। और ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमने नहीं लगाना, थोड़ा टाइट लगाएंगे क्योंकि इस तरह से हमें बेलने में आसानी रहेगी और हमारा पराठा अच्छी तरह से बनेगा। तो 2 मिनट तक हमने इसे क्लीन करना है और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। और जब ये रेडी हो जाए तो इसे हमने जी रेस्ट दे देना है तकरीबन 15 मिनट का। और इस 15 मिनट के दौरान हमने अपने लिए जल्दी से दाल का जो मिक्सचर है, जो इसमें हमने फिलिंग करनी है, वो फिलिंग हम तैयार कर लेंगे। तो आटा हो गया है रेडी, इसे हम कर देते हैं जी एक साइड पे। और ये सिंपल हमारे पास दाल का सालन था, मैंने उसे धो के, आपको थोड़ा थोड़ा इसमें प्याज वगैरह नज़र भी आ रहा होगा, धो के हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि दाल हमारी बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए, गुदा से इसका बन जाए। सिंपल आप इसे आराम के साथ किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास ग्रेट की हुई सब्जियाँ हैं तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी पराठा बहुत ही अच्छा बनता है दाल वाला। लेकिन सिंपल मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद जी हमने इसमें सब्ज़ी भी ऐड करनी है। तो मैं आपको बताऊँगी हमने इसमें क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे पाउडर, और इसके साथ ही हमने जी थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर देनी है और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 पिंच के करीब, ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना। और जी ये मसाले डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देना है और चम्मच चला के इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और ये आपको काफ़ी ड्राई नज़र आ रहा है, बस इसी तरह का हमें चाहिए। अब सिंपल इसमें हम छोटी सी प्याज, तकरीबन 2 चम्मच हमने कटी हुई प्याज और आधा चम्मच कटी हुई हमने इसमें हरी मिर्च शामिल कर देनी है। और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तब तक हमारा आटा भी जो है टाइम उसका पूरा हो चुका है। सिंपल हमने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं इस तरह से, और दोनों को हमने अच्छी तरह से नीट करके पेड़ा बना लेना है। और इसे भी हमने थोड़ा सा रेस्ट दे देना है तकरीबन 5 मिनट का। और 5 मिनट के बाद पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब सिंपल हमने इसे बेलना है, तो दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा करके बेलना है। अगर आप पराठे बनाते हैं किसी भी चीज़ की फिलिंग वाले और वो आपसे ख़राब पड़ जाते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बनाऊँ। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें हमने पराठे बनाए हुए हैं फिलिंग वाले, चिकन वाला भी है, आलू वाला भी है। तो उसमें जब भी मैं फिलिंग भरती हूँ ना, तो एक ही पेड़ा लेके उसमें मैं फिलिंग भरती हूँ और उसी के मैं बेल के उसी में से रोटी बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर सिंपल मैं आपको 2 रोटियों वाला बनाऊँगी। जो हम 2 पेड़ों से तैयार करते हैं तो वो वाला मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए सिंपल हमने 2 रोटियाँ अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी करके बेल लेनी है। और फिलिंग हमारी ठंडी ही होगी तो ही बेहतर होगा। इस तरह हमारा पराठा टूटेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं, इसमें कट्स वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप इसमें गर्म फिलिंग डालते हैं ना तो वो ख़राब पड़ जाता है। वो फिलिंग गर्म होती है, आटा उससे नरम पड़ जाता है और आपका जो पराठा है वो ख़राब हो जाता है। तो दोनों पेड़ों को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है। और अब सिंपल हमने इसमें फिलिंग ऐड करनी है। तो बहुत सारी फिलिंग मैं इसमें ऐड करूँगी, एक ही पराठा बनाऊँगी काफ़ी बड़े साइज़ का। और इसमें मैंने सारी फिलिंग इस तरह से डाल देनी है दाल वाली। इसी मेथड से आप किसी भी चीज़ की फिलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऊपर से जी हमने अपना दूसरा पेड़ा लगा देना है सिंपल, और हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा हमने इसे पहले मिक्स कर देना है इस तरह से, थोड़ा सा दबा के इस तरह से फैला देना है। और रोलर की मदद से हमने जी अच्छी तरह से इसे बेल लेना है। तो आप इसे जितना मर्ज़ी बड़ा करें, आपका पराठा जो है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक हद पे जाके आप रुक जाइएगा, क्योंकि आप तवा आपका कितना है, कैसे बनता है, और इसके बाद इसमें दाल वगैरह नज़र आने लगे ना, तो इस तरह से पराठा आपका बहुत बारीक पड़ जाता है। बस इतना ही काफ़ी होगा। तो ये देखिए
मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा बेल लिया है और मैं इस तरह बड़ा पराठा इससे बनाऊँगी। तो ये देखिए, गोल भी होगा, काफ़ी बड़ा भी होगा, 2-3 बंदों के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये सिंपल तवा हमारा गरम है, इसके ऊपर हमने जी अपने रोटी डाल दी है और बिल्कुल स्लो आंच पे पहले मैंने एक तरफ से इसे सेक लेना है और फिर दूसरी तरफ से, और घी हमने बाद में शामिल करना है। अगर आप इस टाइम पे पराठे में घी ऐड कर देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से आपका सारा घी जो है वो पराठे के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाता है और आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा इस तरह का ऑयली पराठा। तो ये देखिए, ये पराठा तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, तो इस टाइम पे जी हमने इस पे थोड़ा सा घी लगा देना है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और सिंपल इस तरह घुमाते हुए हमने इसे एक साइड से फ्राई कर लेना है। और पलट के देखेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह पराठा हमारा काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल यकसा। और दूसरे साइड से भी हमने जी इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो दोनों साइड से मैं इसे पका लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए। और अगर आप फिलिंग देखें तो ये देखिए पराठा हमारा अंदर तक खुलेगा और बिल्कुल बराबर इसकी फिलिंग सब में एक जैसी है। और बहुत ही यमी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। देखिए आप इसको, ये देखिए बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार है। और काफ़ी सारी फिलिंग हमने इसमें डाली, लेकिन हमारा पराठा ना टूटा ना ही ख़राब हुआ। और अगर इसे हम फोल्ड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना ये क्रंची है। तो एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही यमी पराठा है और बहुत ही मज़े का है। आप इसे चटनी के साथ, सॉसेस के साथ खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।